नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सावन में जब हम नॉर्मली रेगुलर जो पूजा करते हैं तो हमें क्या क्या थाली में रखना होता है। थाल सजा करके जब हम मंदिर जाते हैं या पूजा करते हैं घर में, तो हमें किस तरह से करना है, कैसे, किस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना है, कौन सा फूल शिव को पसंद है, भोलेनाथ को कौन सा नहीं पसंद है, क्या अर्पित करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये है बेलपत्र। बेलपत्र को तोड़ने का बता दूं कि किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। हम काशी वासियों का कहना होता है कि रविवार के दिन ही बेलपत्र को तोड़ लेना चाहिए, अगर हमें सोमवार को चढ़ाना है तो। ये है कनेर का फूल, जो पीला कनेर का फूल होता है, और ये है लाल फूल। कनेर का पीला फूल भोलेनाथ को क्यों प्रिय है? क्योंकि वो पीला है, शांति का प्रतीक माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, इसलिए पीला फूल ज़रूर रखें। और ये है गुड़हल का फूल। दूब भी हरियाली सावन की होती है और शांति का प्रिय होता है, और इसको दूब को तोड़ना, उसको जड़ से नहीं उखाड़ना है, उसको तोड़ना है। इस तरह से हम सारे चीज़ इकट्ठा करते हैं और बेलपत्र को हम रविवार को तोड़ते हैं। ये है अपराजिता का फूल। अपराजिता का फूल भोलेनाथ को अति प्रिय है, बेहद प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि भोलेनाथ नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं, तो नीलकंठ को यही फूल चढ़ाया जाता है। ये है चंपा का फूल। चंपा का फूल बहुत पसंद है भोलेनाथ को, लेकिन उनको ये अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, इसलिए उसको तोड़ करके उनको नहीं चढ़ाना है। ये फूल कनेर का चढ़ा सकते हैं और उसको सिर्फ मंदिर में आप सजा सकते हैं, इसलिए मैं तोड़ी थी। और हमारे पास इस तरह से 5 तरह के मैंने फूल इकट्ठा कर लिया है, और दूध है, दूध ज़रूरी होता है। और ये सारे फूल फल जो भी है सब थाली में सजाएंगे। बाकी दिन आप उसी दिन तोड़िए, लेकिन स्नान करने से पहले फूल को तोड़ लेना है। स्नान करने के बाद फूल नहीं तोड़ा जाता है, ये मान्यता है। इसलिए आप सुबह उठकर ही डलिया लें और फूल तोड़ लें और अपने थाली को खूबसूरती के साथ सजा लें। तो जो जो फूल मिला है मैं सारे इकट्ठा कर ली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है तो उसको आपको ढूंढना है, जो भी मिल जाए उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। अपराजिता का पौधा आप कभी भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से उग जाता है। और दूब कैसे चढ़ाना है? दूब न तो ज़्यादा छोटा लेना है, न तो बड़ा लेना है। इसमें कम से कम 5 पत्ती होनी चाहिए, 7 पत्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम दूब निकाले, उसमें 1-2 पत्ती है और उसको हम ले लिए, ऐसा नहीं करना है। ये है बेलपत्र। बेलपत्र पर चंदन से क्यों लिखा जाता है? चंदन जो होता है बहुत ठंडक पहुंचाता है, और दूध भी। तो चंदन से हम लोग लिखते हैं, क्योंकि जब पार्वती माता ने यही बेलपत्र चढ़ाई थी, और इस पर ओम नमः शिवाय लिखिए, राम नाम लिखिए, राम जी का नाम लिखिए, क्योंकि यही लिख करके भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पित की थी। और ये चंदन, रोरी, अक्षत, सिंदूर आप अपने थाली में इस तरह से रख लीजिए। ये सारे सामान को आप इकट्ठा करिए।
ये है जल। जल के ऊपर हम दूध रख दिए, क्योंकि हमें जब जाना होता है मंदिर, तो आप इस तरह से थाली को सब इकट्ठा करिए, सजाइए। क्योंकि जब हम थाली को सजाते हैं तो ही कितनी खूबसूरती इसमें आ जाती है। तो ये है गुड़। गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप गुड़ डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए, दही डाल दीजिए, पंचामृत तैयार हो जाएगा। कपूर रखिए, लौंग रखिए। तो लौंग जब भी लेना है तो उसमें फूल लगी होनी चाहिए। लौंग बिना फूल का नहीं चढ़ाना है। अगर उसमें से फूल टूट गया है तो आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो खंडित हो चुका है। भले आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 5 लीजिए, 5 या 7 ऐसे रख सकते हैं। धूप बत्ती ले लीजिए, घी का दीपक जलाइए। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ किसी को भी कि आप अगरबत्ती के जगह धूप जलाया करिए, जिससे काफ़ी अच्छा होता है, शुद्ध होता है। और इस तरह से स्टैंड लगा के आप इसको भी थाली में रख लीजिए। वहाँ आपको जहाँ भी जगह मिले आप वहाँ रख सकते हैं। अब जल में मैं डाल रही हूँ काला तिल। काला तिल क्यों डालना है? क्योंकि इससे हमारे पितृ लोग भी खुश होते हैं। कहते हैं हमारे देवी देवता सारे लोग प्रसन्न हों, तो इस जल में काला तिल भी डाल दें। माचिस रख लीजिए। फल में जो आपको अवेलेबल हो, घर में उपस्थित हो, वो सब रख लीजिए, जो जो फल मिल जाए। तो इस तरह से थाली सजाइए और मंदिर में जाना है, मंदिर जाइए, या घर पर आप कर सकते हैं। तो कोई तुलसी के पौधे में या कहीं कोई गमला साफ़ सुथरा हो तो उसमें आप छोटा सा शिवलिंग बना दीजिए और इस तरह से आप चढ़ा दीजिए। तो बेलपत्र हमें कितना चढ़ाना है? तो कम से कम 7 बेलपत्र लीजिए, 11 लीजिए, 21 लीजिए। इस तरह से अगर जो लोग लिखने में असमर्थ हैं, जो नहीं लिख पाते हैं, तो उनके लिए मतलब चंदन उस पर छिड़क देना है। चंदन ठंडा देता है और शांति का प्रतीक होता है। तो इसलिए इस तरह